है कि अब की बार 400 पार, और वो भारत में नहीं लगा है वो नारा, वो नारा भारत में नहीं लगा है, वो नारा दुबई में लगा है, अब की बार 400 पार। मैं बिल्कुल, क्योंकि उसके उनमें से कई शेख है, उनमें से कई अंग्रेज है जिन्होंने ये नारा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है सच में, एक ऑरा है मोदी जी का। और एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए की जीत जो है वो एक एक लाख वोट से हुई है, कहीं 80,000, कहीं लाख, ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, लाख लाख, 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे, चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। दूर से, मैं गांधी परिवार के चश्मो चिराग हूँ, मुझे तुम लोग इज्जत देते रहो, हम कुछ करें ना करें, हमको इज्जत देते रहो, मेरा तलवार चाटते रहो। लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जो धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। बिल्कुल बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। कि कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था, अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमाए हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना। अब बेचारी, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया। और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। और कब निकला था? जब मोदी जी की सरकार आई थी और मोदी जी ने पूरे भारत को बहुत सुकून पसंद बना दिया था। तब जश्न मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है, वहां वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले चले चले, दूर कहाँ जाना है। कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं। कहते हैं ना अनम के जब कोई पिक्चर अच्छी होती है ना तो उसका ट्रेलर बहुत खूबसूरत पहले ही समझ में आ जाता है ट्रेलर से। तो 3 राज्यों में कल हमारी जीत हुई है और भारी बहुमत में जीत हुई है, और ऐसे राज्यों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से हमारी जीत हुई है, वो अपने आप में इस बात को दर्शा दिया है, इस बात को बता दिया है कि मोदी का करिश्मा और मोदी वेव अभी तो 25 साल खत्म नहीं होने वाला है। चाहे जो करना है कर लो भैया, चाहे जितना बोलना है बोल लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे खूबसूरत चीज पता है अनम, मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों ने, जनता ने ये बताया है कि भाई हमें मोदी जी जैसा भारत बना रहे हैं, हमें ऐसा ही भारत चाहिए था जो हमने सपनों में देखा था, जो हमने ख्वाब देखा था कि ऐसे भारत, ऐसा भी भारत हो सकता है। वाकई में 9 साल में मोदी जी ने बना कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ मेरे तमाम सनातनी भाई और बहनों का, जिन्होंने छप्पर फाड़ करके वोट दिया भारतीय जनता पार्टी, और कमल के फूल को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैंने किया है, वो मेहनत मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मुसलमान बहनों के वोटिंग के द्वारा मुझे दिखाई दी। मैंने कल देखा है कि निकाब और हिजाब में लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है। 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में
हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, हिजाब में ही रैंप शो पे मॉडल बन करके उतर गई है। जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहरैन, इजिप्ट, कतर में मॉडल जो होती हैं वो हिजाब नकाब में मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो मेरा भारत बदल चुका है, मेरे भारत की मुसलमान लड़कियां उड़ने को तैयार हो चुकी हैं, मेरे बिल्कुल दिखाई दिया। वाकई में बहुत भारी बहुमत में जीत हुई है। और जिस तरह से दुबई के वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में वहां पर दुबई के मुसलमानों ने नारे लगाए कि मोदी जी अब की बार 400 पार, मोदी जी अब की बार 400 पार, शेख लोगों ने नारे लगाए